हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव स्टडीड दैट एक्वस और वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड प्रोड्यूस H+ आयन। तो हमने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर सॉल्यूशन में कौन से आयन रिलीज़ करते हैं, H+ आयन्स रिलीज़ करते हैं। और बेस जो है वो कौन से आयन रिलीज़ करते हैं, वो OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। What happens when acid and base react? अब क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो इस वर्कशीट में हम यही पढ़ेंगे कि क्या होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। When an acid and base react, they produce a salt and water। तो वो जो है सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एसिड और बेस जो है आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट है H+ आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन का, वो इफ़ेक्ट जो है कम हो जाता है। क्लियर? दिस रिएक्शन इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए बेस जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, और बनेगा क्या, बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? सॉल्ट बनता है और वाटर जो है वो, ये दो जो है क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है हमारे पास, और इसके अंदर हम मिला रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, यहाँ से NaCl सॉल्ट बन जाएगा और साथ में वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की, यानी कॉमन सॉल्ट की। क्लियर? इस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या फॉर्म किया, हमने सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया। और ये रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो जो अब सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत ही आसान से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज़ ऑल्सो नोन एज। जो रिएक्शन हुई है एसिड एंड बेस, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आयनाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजेशन, सी है न्यूट्रलाइजेशन एंड डी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो इसमें क्या रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड देखिए, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे प्रोड्यूस। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड एसिड, सॉल्ट एंड बेस, एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने वही पढ़ा, प्रोडक्ट क्या होंगे, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। थर्ड देखिए, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन। सॉल्ट कब ऑब्टेन्ड होता है, सॉल्ट एंड एसिड जब रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं, HCl और NaOH बेस ने जब रिएक्ट किया तो कॉमन सॉल्ट बना NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इन साइंस क्लास टीचर आज टू प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट इन लेबोरेटरी। साइंस जो है क्लास में टीचर ने कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करने को कहा लैब में। टीचर गेव देम एसिड एंड बेस। टीचर ने उन्हें एसिड और बेस दिया फॉर दिस प्रैक्टिकल। सम स्टूडेंट्स वर कन्फ्यूज्ड हाउ टू प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट इन लैब, कैन यू हेल्प देम। तो कुछ बच्चों को पता नहीं था कि कॉमन सॉल्ट कैसे बनेगा, तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ए क्वेश्चन, हाउ दे कैन प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को वो प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से आप आंसर लिख देंगे, बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दे कैन फॉर्म
कॉमन सॉल्ट, ठीक है, ये ए का आंसर हो जाएगा। दे कैन फॉर्म कॉमन सॉल्ट, दोनों की आपस में रिएक्शन करा के और वो एक कॉमन सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ए का आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड देखिए, बी क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस। अब आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो ये केमिकल रिएक्शन आपको दी गई है, ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा, NaCl प्लस वाटर जो है बन जाएगा। तो ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सी है, कैन दिस रिएक्शन बी कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं, तो आप लिखेंगे सी का आंसर यस, यस इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप लिख देंगे इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डी पार्ट है, नेम द एसिड एंड बेस यूज इन दिस प्रैक्टिकल। तो आपको लिखना है कि इसमें एसिड और बेस जो है कौन से यूज़ हुए हैं। तो एसिड कौन सा है, HCl, इसका नाम लिख देंगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नाम लिख देंगे हाइड्रो, अपने आप भी लिख सकते हो बेटा, बहुत आसान है ये तो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। उसके बाद देखिए बेस क्या लिख देंगे, बेस क्या है आपके पास, NaOH। तो NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद है आपको नेम सबको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है बेस का नाम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया डी का। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।